Now in motion we can classify motion as uniform motion and non-uniform motion. मोशन को हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल मीन्स हर टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल भी क्या है? इक्वल. डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल हो रही है? इक्वल. तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज ये टेबल लगी, इधर हमने ले लिया टाइम इंटरवल, लेफ्ट साइड ले लिया टाइम इंटरवल और इधर ले लिया डिस्टेंस. तो स्टार्टिंग मीन्स 0 to 1 आवर, जब से वो चलना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट कर रही है, मीन्स 0 से 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 2 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 आवर इज 2 किलोमीटर. नेक्स्ट 1 आवर 1 to 2 आवर. तो 0 से 1 आवर में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर में भी कितना? 2 किलोमीटर. नाउ 2 to 3 आवर कितना? 2 किलोमीटर. नाउ 3 to 4 आवर अगेन 2 किलोमीटर. तो टाइम इंटरवल की बात करें यहाँ पे 1 minus 0 1 आवर, 2 minus 1 1 आवर, 3 minus 2 1 आवर, 4 minus 3 1 आवर. तो टाइम इंटरवल कितना है? इक्वल टाइम इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में यहाँ पे भी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर. तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस, तो इस एक्सिस पे ले लिया टाइम इन आवर, डिस्टेंस इन किलोमीटर. 0 1 2 3 4 2 4 6 8. 0 to 1 2 किलोमीटर. तो 0 to 1 2 किलोमीटर. 1 to 2 भी कितना है? 2 किलोमीटर. तो 2 पहले था, 2 अगेन, तो 2 plus 2 4. सो 2 पे कितना? 4. नाउ 2 to 3 अगेन 2 किलोमीटर. तो 4 plus 2 6 एंड अगेन 3 to 4 2 किलोमीटर, 3 to 4 2 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर. तो ये ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. तो अगर क्रॉस दे दे हमें, मीन्स हमें ग्राफ दे दे और ग्राफ दे के हमसे पूछ ले एग्जाम में किस टाइप का मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन मीन्स किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन. तो हर यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी. सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal time interval. तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो वो अनइक्वल हो तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल. टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस. सपोज वी हैव ए कार और कोई भी बॉडी है,
तो 0 to 1 आवर मीन्स जब से स्टार्ट किया है चलना और तब से 1 आवर में ट्रेवल कर रही है 2 किलोमीटर। नाउ 1 to 2 आवर, नेक्स्ट 1 आवर में उसने कितने ट्रेवल किए? 4 किलोमीटर। पहले टाइम इंटरवल में पहले 1 आवर के अंदर उसने ट्रेवल किए 2 किलोमीटर, सेकंड 1 आवर में उसने ट्रेवल किए 4 किलोमीटर। नाउ 2 to 3 आवर मीन्स नेक्स्ट आवर में उसने ट्रेवल किया ओनली 1 किलोमीटर। तो टाइम इंटरवल इक्वल है, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है कभी 2 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और नेक्स्ट आवर में 1 किलोमीटर, तो ये इक्वल नहीं है। डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल, और अनइक्वल डिस्टेंस होगी तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस एक्सेस पे ले लिया टाइम इन आवर, डिस्टेंस इन किलोमीटर, 0 1 2 3 4 2 4 6 8 10, 0 to 1 आवर 2 किलोमीटर, 0 to 1 आवर 2 किलोमीटर, 1 to 2 4, तो पहले 2 कर लिया है और 4 अब अलग से किया, तो 2 और 4 6, तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। नाउ इन नेक्स्ट आवर ओनली 1 किलोमीटर, 6 and 1 7, so in between in next hour 7 किलोमीटर। so if we तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा तो वो कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ग्राफ कुछ ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ है वो ऐसा भी आ सकता है, तो किसी भी तरीके का ग्राफ हो रादर देन स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी तरीके का ग्राफ हो तो वो किस में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा वो। स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस 9th क्लास एंड फॉर द फर्दर क्लासेज। ये आगे क्लासेज में भी आएगा, मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है? स्पीड, तो ये फॉर्मूला देखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। और वी कैन डिफाइन स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी टू द टाइम, ratio of distance traveled by body to the time, or we can define speed is the distance traveled by body in unit time. Now speed is defined as ratio of the distance traveled by a body to the time, distance traveled by a body to the time, or speed is defined as distance traveled in unit time, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो ये दोनों डेफिनेशन सही है। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, तो डिस्टेंस को अगर हम देखें तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और इसी को हम लिख सकते हैं सेकंड की पावर है 1, ये ऊपर आकर किसकी हो जाएगी? माइनस की, तो मीटर सेकंड माइनस 1। तो ये दोनों चीज़ सेम है। यूनिट किसकी हो गई? स्पीड की यूनिट हो गई। एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में तो सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट्स।
So we can define if a body covers equal distance in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा भी हमने मोशन की डेफिनेशन में देखा था। सेकेंड टाइप्स ऑफ स्पीड इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है बॉडी के द्वारा वो इक्वल नहीं है। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal time of interval, तो सेम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ अनदर टाइप ऑफ स्पीड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? सपोज नवलगढ़ टू लक्ष्मणगढ़ जा रहा है कोई, और वो नवलगढ़ से चलना स्टार्ट करके लक्ष्मणगढ़ जा रहा है, और लक्ष्मणगढ़ जाके बोलता है कि मैं ना 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से मैंने बाइक चलाई है या गाड़ी चलाई है, 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैंने गाड़ी चलाई है। तो नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ की दूरी है 25 किलोमीटर, और ये पॉसिबल नहीं है कि उसने उस 25 किलोमीटर में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई है। कहीं पर 40 किलोमीटर पर आवर भी हुआ है, कहीं पर खाली रोड मिली है तो 80 पर भी गया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या है? उसकी एवरेज स्पीड है। उस टोटल डिस्टेंस के अंदर जो एवरेज है जो उसका मेंटेन किया हुआ 70 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम, जितना टाइम इंटरवल है, जितना उसने टाइम लिया, उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड, कि उस ड्यूरेशन के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या है। कहीं पर ब्रेकर आ गया तो 10 किलोमीटर भी करनी पड़ रही है, कहीं पर खाली रोड आ गई तो 80 पे भी चल रहा है, और कहीं पर अचानक से ही कोई सामने आ गया तो ब्रेक मार के रोकना भी पड़ रहा है। तो लेकिन वो काउंट नहीं करके हम एवरेज की बात करेंगे, तो एवरेज हो जाएगा कि उस टोटल डिस्टेंस के अंदर उसने कितनी स्पीड या कितना टाइम लिया है, वो जाएगी एवरेज स्पीड। वी हैव एन एग्जाम्पल, लेट ए कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर इन 5 आवर्स। 5 घंटे के अंदर वो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? 140 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशंस, 2 स्टेशंस के बीच में। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालना है। तो एवरेज स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर, 140, टोटल टाइम इंटरवल और टाइम टेकन 5 आवर। तो 5 आवर डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, 4 8, 28। नाउ यूनिट डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम ओवर, तो किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आई? 28 किलोमीटर पर आवर। तो 2 स्टेशन में 140 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 5 घंटे में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी वो 28 किलोमीटर पर आवर पे चला है, हो सकता है खाली रोड मिली है तो वो 50 पे भी गया है, और कहीं पे ब्रेकर वगैरह आए तो वो 0 पर भी आया है, 10 पे भी आया है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या निकाली गई है? 28 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं हम। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? तो इंस्टेंट मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करेंगे तब होता है इंस्टेंट। हिंदी में बोले तो किसी पर्टिकुलर पल की भाई उस टाइम में कहीं सपोज नवलगढ़ टू लक्ष्मणगढ़ जा रहा था, बीच में मैंने कहीं पर ब्रेकर आया था, तब वहाँ पर मेरी स्पीड मैंने की थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो किसी जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात होगी
then this is called instantaneous speed. Speed at a particular time or at any instant speed at a particular time is called इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तो वो हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड में, और अनदर मीन्स फिर आगे वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड में. पहले 16 मीटर 4 सेकेंड में, फिर 16 मीटर 2 सेकेंड में. तो कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी हैव फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस 16 मीटर और 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 16 16 32 मीटर एंड 6 सेकेंड. डिवाइड करते हैं 32 3, तो ये आएगा अराउंड 5.33 यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो ये आंसर होगा अपना. अनदर एग्जाम्पल, ए कार टेक्स 4 hours टू कवर डिस्टेंस. कोई कार है वो 4 घंटे ले रही है डिस्टेंस कवर करने में. इफ़ इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो व्हाट शुड बी इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1.5 आवर. तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन है. पहला तो यहाँ तक टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है. गिवन दैट अगर हमें पता चल जाए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है तो फिर आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी. टाइम 4 hour, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस. तो अपने पास फॉर्मूला है स्पीड का. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, तो टाइम चला जाएगा इधर. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 4 आवर. इसे लिखते हैं इसको 40 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 4 आवर. आवर से आवर कैंसिल आउट. 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 किलोमीटर. तो अगर 4 घंटे में वो इतनी स्पीड से चलेगा तो 160 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा. ये एक क्वेश्चन हो गया. नाउ सेकेंड है व्हाट शुड बी स्पीड. अब स्पीड क्या होगी अगर वो सेम डिस्टेंस 1.5 ओवर में ट्रेवल कर ले, वो 1.5 ओवर में ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो स्पीड क्या होगी. तो
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, सेम 160 किलोमीटर, टाइम 1.5 आवर। पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, 10 जाएगा ऊपर तो 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 1600 अपॉन 15 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1600, 15 1 जा 15, 1 10, अभी भी 10 छोटा है तो 0 0, 6 जा 90, 10 नाउ पॉइंट, अगेन 6 जा 90, अगेन 10, अगेन 6, तो इस तरीके से ये आएगा 106.66 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर वो 4 घंटे ले रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 160 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 160 किलोमीटर को ट्रेवल करने में वो केवल 1.5 घंटे ले रहा है, तब स्पीड कितनी होगी 106.66 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 की स्पीड से भी ऊपर वो जा रहा है, चालान कट जाएगा इसका। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड बतानी है किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। तो जहां डायरेक्शन आ जाएगी तो वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमें पता होना चाहिए, स्केलर और वेक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें स्पीड को बताना है डायरेक्शन के साथ। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं रेट एट विच बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। जिस रेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। अब इसमें क्या है कि सपोज हमें बता दें कि हमारी कार की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड, ये क्या है, स्पीड है, लेकिन हमें ये बता दे कि कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी। अगर हमें केवल इतना बताएगा तो स्पीड, लेकिन डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी तो वो हो जाएगी वेलोसिटी। तो एग्जाम्पल हमने पहले भी कंसिडर किया कि अगर शेर आ रहा है तो शेर किस डायरेक्शन से आ रहा है वो हमें मेंशन करना जरूरी है। हवा अगर चल रही है तो हवा सपोज चल रही है, जो तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो हवा चल रही है सपोज 170 किलोमीटर पर आवर। तो भी हाल ही में उड़ीसा में आया है, आंध्र प्रदेश में आया, महाराष्ट्र में भी आके गया है, तो सॉरी 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई तूफान आ रहा है, स्ट्रॉम आ रहा है, तो उसमें हमें डायरेक्शन पता होना जरूरी है। पता चला वो अरब सागर से रहा है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से अगर तूफान आ रहा है तो किसको अलर्ट पे होना पड़ेगा, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इनको। अगर अरब सागर से आ रहा है तो किनको अलर्ट होना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनको। तो वहाँ पे डायरेक्शन हमें मेंशन करनी ज़रूरी है। तो डायरेक्शन के तौर पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ यही नहीं हो सकता, डायरेक्शन के तौर पे ये भी हो सकता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल हमें पता है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो जहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन किस हिसाब से चेंज कर रहा है वो हो जाएगी वेलोसिटी। नाउ यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगी SI यूनिट। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी यूनिट, और वेक्टर के वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट रखती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट रखती है इक्वल टाइम इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो इक्वल है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये मैग्नीट्यूड भी रखेगी और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो इफ़ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स स्पीड, या तो स्पीड मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो with the time, then this type of motion is called non uniform velocity or variable velocity. Now non uniform और variable velocity को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो सपोज इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो इनिशियली पोजीशन है उसकी x1 और टाइम है t1। वो स्टार्टिंग में x1 पॉइंट पर था और किस टाइम पर था, t1 पॉइंट पर, और कुछ t2 टाइम बाद में उसकी पोजीशन क्या हो गई, x2। t1 टाइम पर वो x1 पोजीशन पर था और t2 टाइम पर वो x2 पोजीशन पर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 की इस ड्यूरेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है या कितना डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन t2 माइनस t1 कितना टाइम है। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पर 1 था, तो 1 माइनस 0 1 ओवर हो जाएगा। यहाँ पे 2 किलोमीटर था, यहाँ पे 1 किलोमीटर था, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 और इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। और डेफिनेशन कैसी हो सकती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन by a body in which displacement occurs। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन किसी बॉडी के द्वारा जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला हो जाएगा डेल x अपॉन डेल t। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग हमें पता है तो इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टेंट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पे, कोई भी पर्टिकुलर गिवन टाइम में। तो अभी जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि नवलगढ़
टू लक्ष्मणगढ़ हम जा रहे हैं और बीच में कहीं पर ब्रेकर आया था, उस ब्रेकर पर, उस पर्टिकुलर ब्रेकर पर कितनी वेलोसिटी थी, तो वो जाएगा पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।